परमिशन वगैरह ले करके सिर्फ लोगों के साथ एक तरह का संवाद करने के लिए हमने बोरीवली स्टेशन के बाहर जो है अपना प्रचार चल रहा था। 1-2 दिन के अंदर सब शांति से चल रहा था और इसके बीच में ये लोग अचानक से भीड़ के बीच में से बीजेपी के जो है वो भला वाटे झंडे से है आलेले ना, हाँ वो झंडे है करून आलेले ना, अचानक से पहले तो उन्हें नारे वगैरह लगाना शुरू कर दिया। हमने बोला चलो थोड़े नारे लगा के निकल जाएंगे, ये चीज़ें होती रहती है उम्मीदवार के इसके उसके हर किसी के। अचानक से उसके बाद में उन्हें बड़ा ही विचित्र प्रकार का विभत्स जिसको कहते हैं अश्लील हाव भाव करके नाच वगैरह करना शुरू कर दिया और बड़ा ही उधर की सारी महिलाओं को एक तरह का विचित्र तरह से डेंजर में ऐसा धक्का दे के ऐसा करके शुरू करना शुरू किया। तब जाके हमारे लोगों को उनको रुकाने के शुरू, और ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी, बहुत दहशत फैलाने वाली, बहुत मतलब समाज में एक तरह का घबराहट फैलाकर लोगों को प्रेशराइज करके उनसे ये क्या करवाना चाहते हैं ये लोग। और जब ये लोग उनके पास गए और उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जाहिर सी बात है पहले तो 1-2 महिलाओं को घीस पीट के धक्का बुक्का मार के नीचे गिरा दिया ताकि ये ऐसा लगे कि ये हमारे लोगों ने किया है। अगर ये पहले से करना तो पहले से नहीं करते। और इस सब का सीसीटीवी इधर बोरीवली स्टेशन पे मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हम आ गए कुछ उसमें बोल रहे। और क्योंकि मैं रथ के ऊपर खड़ी थी मुझे बराबर से सब दिख रहा था और शुरू में मैंने भी उनको ऐसे ऐसे कुछ करके मैंने बोला चलो निकल जाएंगे, ठीक है होता रहते हैं। लेकिन ये भयानक चीज़ें हैं। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, जब आपको याद होगा मेरा नाम भी घोषित हुआ था, मैं उस दिन स्टेज पे बोली थी कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर ये लोग ला रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से ला रहे हैं। और इसी तरह की कांस्टेंट जो है ये अलग अलग पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कंप्लेन करते हैं। ये खुद जाके बैठे थे कमीशन ऑफिस में मेरे बगैर झूठ, मेरे विरुद्ध झूठ कंप्लेंट लेके खुद ये आदमी मेरे कमिश्नर के ऑफिस में बैठा हुआ था। कौन कैंडिडेट ये सब करता है? आपके ऊपर हमला भी करने की कोशिश की? नहीं, अब मैं तो बहुत दूर थी इसके पहले कि ये सारी चीज़ें हो, हमारे लोगों को बीच में फिर पढ़ना पड़ा और रोकना पड़ा इन लोगों को। तो इन लोगों ने फिर धक्का बुक्की की है, जानबूझ के 1-2 महिलाओं को गिराया है ताकि ये ऐसा लगे कि ये धक्का बुक्की ये इन लोगों ने की है। लेकिन शुरुआत सारी इन सब चीज़ों से उन लोगों से हुई। जैसे मैंने कहा कि देखो सच्चाई ये सब चीज़ों में जुटलाई नहीं जाती तो छुपी भी नहीं रह सकती। सारी चीज़ों का सीसीटीवी अवेलेबल है, फुटेज अवेलेबल है, आप सब देख सकते हैं। उर्मिला जी, मगर आप अभी पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस ने क्या इसके ऊपर दिया है? क्योंकि पुलिस भी वहाँ पे थी, मगर कुछ कम लगा क्या प्रोटेक्शन? मुझे उस वक्त लगा कि उनको उसी वक्त अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने हमारा पूरा सहकार्य दिया है और हमें यहाँ पर अभी यहाँ पे बोरीवली पुलिस स्टेशन दे देगी। और मैंने तो पुलिस से हाथ जोड़कर विनती की है कि मैं एक हूँ महिला और मैं महिला होकर कोई आदमी बनने की कोशिश ना मैंने की है ना करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैं महिला हूँ, लेकिन मेरे सम्मान के लिए और मेरे अंदर जो इन्होंने डर और खौफ बिठाने की कोशिश की है उसके लिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे, इसकी मैंने विनती की है और उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। शिकायत भी दर्ज कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से घुसखोरी करके दहशत फैला के लोगों को डरा धमका के, औरतों को बीच में डरा धमका के, औरतों को धक्का बुक्की करके उनको दहशत फैला के, ये सारी दहशत फैलाने की मुझे डरा धमकाने की कोशिश की गई है। कोशिश नहीं किया गया है प्रॉपर, कोशिश तो वो होती है जो नाकामयाब होती है। उन्होंने किया है, मेरे हाथ बहुत देर तक काँप रहे थे और किसी के भी होंगे। मैं मेरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से पहली बार पुलिस स्टेशन आई हूँ, तो ये सारी चीज़ें ये नहीं है लोकशाही और ये नहीं है राजनीति इस देश की। ये सारी गंदी और द्वेष से भरी हुई, सूड से भरी हुई राजनीति है और ये सिर्फ ये लोग चला सकते हैं। थैंक यू। ये सवेरे कांग्रेस आए पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ से मिसेस मातोंडकर, इनका कॉर्नर सभा बोरीवली रेलवे स्टेशन के सामने चल रहा था और उस वक्त प्लेटफॉर्म से कुछ युवक स्पेसिफिक कुछ घोषणाएं दे रहे थे जो उनके पार्टी से और इनको जब ये बात नहीं कर पा रहे थे तो उनके बीच में कहा सुनी और कुछ युवक प्लेटफॉर्म पे गए और उनके बीच में ये कहा सुनी और यू कैन से आर्ग्यूमेंट्स हुए। इसके बाद कैंडिडेट मिसेस मातोंडकर ये बोरीवली पुलिस स्टेशन में आई। इन्होंने हमको एक रिटन रिक्वेस्ट दी है एंड वी हैव प्रोवाइडेड विद पुलिस प्रोटेक्शन। जो
अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें कोई पार्टी या किसी कार्यकर्ता का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। किसी के भी पास कोई भी चुनावी चिन्ह या कोई भी चुनावी उनके पास दिखाई नहीं दिया है। जो अब तक की हमारी तफ्तीश हुई है उसमें दे आर यूजुअल कम्यूटर्स हु ट्रैवल बाय ट्रेन। जी, उनका ऑफिशियल जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, जो लोग ने मार खाया विक्टिम, वो क्या किसी पार्टी से थे या आम लोग थे, आम यात्री? देखिए, जो वहाँ पे कुछ उनमें कहा सुनी हुई है और किसी ने किसी के ऊपर अगर असॉल्ट किया है तो हमारे सामने वो विजुअल्स है, बट कोई हमारे सामने अभी तक नहीं आए। इट इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रेलवे स्टेशन, बट वो अब तक की जो तफ्तीश है वो कोई पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग नहीं हैं। तो क्या मुंबई पुलिस संज्ञान लेगी, क्योंकि वो आम लोग थे, वो काम पे निकल गए होंगे, या लोग बता रहे कि कुछ ही देर में फिर सब ट्रेन से निकल गए? अभी हम अभी इसके बारे में वी आर डूइंग ऑल दैट इज पॉसिबल टू बी डन। दोनों ही पक्ष ने आपके सामने शिकायत करती है? हमारे सामने एक पक्ष ने शिकायत दी है, जो कैंडिडेट है उन्होंने, और दूसरे पक्ष ने यह कहा है कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। जो एक कैंडिडेट को रिक्विजिट देने का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उनको दिया गया है।